हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बेटा अध्याय नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसके हम भाग 13.6 में पहुंच चुके हैं बेटा, जिसके हमने प्रश्न बेटा 1 से 4 तक पिछले भाग में हल किया था। आज हम पढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 से, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बेटा। 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपये है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात करना है हमें कि बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आधार की त्रिज्या क्या होगी और बर्तन की धारिता मतलब उसका आयतन क्या होगा। तो इसके पहले अपने पास क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ से 10 मीटर गहरे बेलनाकार बर्तन है, उस पर पेंट कराने की दर यह है, उसका खर्चा यह है, तो इसके अनुसार उसका क्या निकाल लेंगे हम, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 10 मीटर गहरे बेलनाकार बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ पर क्या करवाया बेटा, हमने कलर करवाया है। तो बेलन का या बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 मीटर, कुल व्यय 2200 रुपये, दर 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। तो माना त्रिज्या r है, माना त्रिज्या r है। चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h, तो यहाँ से आपके पास 2 इंटू पाई इंटू r कितना है, h कितना है बेटा 10, ठीक है। और दर कितनी है वो देखिए बेटा, कुल व्यय। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, आपके पास कुल व्यय बटे दर, ठीक है। तो ये कुल व्यय कितना है बेटा 2200 रुपये, दर कितनी है 20 रुपये। तो ये हो गया आपके पास, जब हल करेंगे देखो 22 दूना 44 इंटू r इंटू 10 बटे में 7, ठीक है बेटा। यहाँ से 0 से 0, 2 से 11 बार, तो 110 हो जाएगा यहाँ पर। तो 110 को इससे 7 से गुणा कर लेंगे तो 770 हो जाएगा। इधर आ गया बेटा 44 इंटू r इंटू 10 के 0 से ये कट हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास क्या बचा बेटा, r बराबर, r के गुणा में 44 है तो इधर लेके आएंगे 44 को, तो अपने पास कितना हो गया बेटा, r बराबर 11 से काट देंगे तो 7/4। ये इसकी क्या हो गई बेटा, मीटर। ये इसकी अपने पास क्या आ गई बेटा, आधार की त्रिज्या आ गई है बेटा। तो यहाँ बेटा अपने पास त्रिज्या आ गई है। बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, ये अपने पास दूसरा भाग हुआ है डायरेक्ट। पहले भाग के लिए हम करेंगे बेटा बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होगा बेटा, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल व्यय बटा दर। कुल व्यय है बेटा 2200 रुपये, दर अपने पास 20 रुपये, काटेंगे इसको तो 110 मीटर स्क्वायर आ जाएगा बेटा। ये पहला हो गया है, ये आधार की त्रिज्या आपके पास दूसरा वाला हो गया है। अब तीसरे की बात करेंगे हम, वो है बर्तन की धारिता। तो क्या होगा बेटा, बेलन का आयतन के बराबर, बेलन बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता क्या होगी बेटा, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7, r का मान 7/2, 4 इंटू 7/4 इंटू h, ऊंचाई कितनी है बेटा 10, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, 2 से 11 गया बेटा, 22 गया 11 बार, तो ये 11 इंटू
7 इंटू 5 35, 35 इंटू 11 385 में हम 4 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 4 का इसमें भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा अपने पास 4 9 36, फिर रह गया अपने पास 2, 4 6 24, फिर 1 रह गया 4 दूनी 8, ये मीटर क्यूब। ये इसकी क्या हो गई बेटा धारिता हो गई है। और यदि इस धारिता को आप किस में कन्वर्ट करना चाहें बेटा लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास लीटर हो जाएगा यहाँ पर 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, इसलिए 96.25 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा बेटा 96.25 को गुणा कर लेंगे हम 1000 से तो ये अपने पास आ जाएगा बेटा लीटर। 96,250 लीटर उसमें क्या होगा बेटा लीटर पानी आ सकता है या कोई और तरल पदार्थ। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बेटा। ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने मीटर धातु की आवश्यकता होगी, कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की क्या होगी बेटा आवश्यकता होगी। इसके लिए देखें आप बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई h बराबर 1 मीटर तथा बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है, तो इसे बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। माना बर्तन की त्रिज्या r है। ठीक है बेटा, तो यहाँ लीटर को भी मीटर में चेंज करेंगे, यहाँ मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो यहाँ कितना मीटर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा 100 सेंटीमीटर होते हैं। और इसको यदि आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ मैं आपको बता दूं बेटा कि 15.4 लीटर आपको पता होना चाहिए बेटा कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर आता है। ठीक है, तो 15.4 लीटर आने के लिए क्या होना चाहिए बेटा अपने पास, इससे हम गुणा कर देंगे तो 0 हटेगा तो ये हो जाएगा अपने पास इतने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा बेटा ये। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास सेंटीमीटर क्यूब ये हो गई बेटा इस बेलन की धारिता। धारिता का मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पर, धारिता का मतलब उसका आयतन। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें क्योंकि 1 लीटर कितने में आता है बेटा 1000 सेंटीमीटर क्यूब में आता है, तो 15.4 लीटर आने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा हमें उसको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो धारिता है तो चूंकि बर्तन का आयतन पाई r स्क्वायर h होता है तो पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू h कितना है बेटा 100। और जो बर्तन का आयतन है वो कितना है बेटा 15,400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से इसको यदि आप हल करना चाहते हो तो 100 यदि आर स्क्वायर बराबर 154 में 7 से गुणा कर देंगे और 22 का भाग लगा देंगे तो अपने पास आ रहा है बेटा यहाँ पर 22 से कट गया कितनी बार 7 बार। 7 इंटू 7 49 होता है। और यदि आर स्क्वायर यहाँ से निकालना चाहूँ तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा आर का मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 7 क्या हो गया बेटा सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने कहा है बेटा कि इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। बेलनाकार बर्तन को धातु की शीट की कितनी आवश्यकता होगी वो देखते हैं बेटा। अब बात करते हैं बेटा इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। वो शीट होगी बेटा इसके
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है बेटा 2 पाई r प्लस h। 2 इंटू 22/7 इंटू 7 और 7 प्लस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 दूना 44, 107, 7 प्लस 100 107 सेंटीमीटर क्यूब। यदि आप इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो गया बेटा 428 इंटू 11, तो 428 8074, तो 4708 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा बेटा। लेकिन हमें किसमें पूछा है कितने वर्ग मीटर की आवश्यकता होगी, तो चूंकि 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इसलिए 4708 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा बेटा 0.4708 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होगा बेटा उस धातु को उस बेलनाकार बर्तन को बनाने के लिए धातु की आवश्यकता कितनी हो गई बेटा 0.4708 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई जाती है। पेंसिल का व्यास 7 mm है और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। पेंसिल का व्यास वो है बेटा 7 mm। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा इसकी, हमने कैपिटल R ले लिया इसको, इसकी आधी होती है तो 7/2 mm हो जाएगी, ठीक है। तथा ग्रेफाइट का व्यास 1 mm, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी बेटा स्मॉल r 1/2 mm। तथा ऊंचाई है बेटा इसकी h 14 सेंटीमीटर या 140 mm, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं बेटा। तो हमें लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन चाहिए, तो हम निकाल रहे बेटा ग्रेफाइट का आयतन वो होगा आपके पास पाई r स्क्वायर। h पाई का मान 22/7, r का मान 1/2 इंटू 1/2 और h का मान है बेटा 140। तो 7 से ये कट जाएगा आपके पास 20 बार, 2 से कटेगा 10 बार, फिर 2 से कटेगा तो 5 बार, 22 इंटू 5 110 mm स्क्वायर। तो यहाँ अपने पास आया बेटा 110 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यदि मिलीमीटर क्यूब को आप सेंटीमीटर में चेंज करना चाहे तो अपने पास पता होना चाहिए बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 मिलीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो यहाँ क्यूब करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा बेटा क्यूब करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10 का क्यूब कितना होता है बेटा 1000 mm क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार होता है बेटा, इसलिए 110 मिलीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा बेटा, इसमें 1000 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा बेटा। अब बात करते हैं हम
लकड़ी के आयतन की। तो लकड़ी का आयतन क्या होगा बेटा, एक खोखला है मतलब एक पेंसिल है, पेंसिल में ये हमने मान ली बेटा कि ये ग्रेफाइट था, इसके अंदर जो पेंसिल की नोक से बना होता है बेटा, पेंसिल की नोक ग्रेफाइट की होती है, तो ये इसके अंदर है। तो इसका तो हमने ज्ञात कर लिया बेटा, ये हो गया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। हमें ज्ञात करना है कि यदि ये इसमें नहीं हो, ये वाली लाइन नहीं हो तो इसका कितना होगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, पूरे पेंसिल में से ग्रेफाइट को लेस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, लकड़ी का आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे बेटा पेंसिल का आयतन, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बेटा। डायरेक्ट के लिए लकड़ी का आयतन देखें, लकड़ी का आयतन में से क्या करेंगे बेटा, पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन। यदि पेंसिल के आयतन में से हम ग्रेफाइट के आयतन को घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, लकड़ी का आयतन आ जाएगा। तो पेंसिल का आयतन बड़ी है पाई आर स्क्वायर एच होगा, और ग्रेफाइट का आयतन आपके पास पाई आर स्क्वायर एच। अभी याद किया बेटा हमने पाई आर स्क्वायर एच। पेंसिल को हमने क्या माना है, पेंसिल का व्यास, इस त्रिज्या को कैपिटल आर माना है। तो यहाँ से आप पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, पाई का मान 22/7, आर कैपिटल आर का स्क्वायर मतलब 7/2 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर छोटा वाला कितना बेटा 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर और इंटू में एच। एच कितनी बेटा, पेंसिल की लंबाई 14 है। ठीक है, तो 7 से इसको काट दे बेटा, ये कितना हो गया 2 हो गया है अपने पास। 14 सेंटीमीटर था, सॉरी बेटा, वो 140 था ना, यहाँ पर 140 मिलीमीटर में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा बेटा, ये 20 हो जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इंटू में कितना रह गया बेटा 20 रह गया है। इसको आप हल करोगे तो 22 इंटू अपोन में 4, तो 49 माइनस 1 इंटू में 20, तो 22 इंटू 48 बटे में 4 इंटू में 20, ये कितनी बार बेटा 12 बार कट गया है। ठीक है, अब इसको गुणा कर लें, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 12 दूना 24 हो गया, तो 240 इंटू डबल 480। अब इसको गुणा करेंगे तो 0 8 2 5, 5 2 8 0 एम क्यूब। ठीक है, यदि आप सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हो तो इसमें हमें किसका भाग लगाएंगे बेटा, यहाँ पर ये भी बताया था आपको 1000 का भाग लगा देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 5.280 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था एक लकड़ी जो है वो एक बेलनाकार जो है बेटा, वो खोखले बेलन का काम कर रही है। कौन, पेंसिल, जिसमें से हम यदि ग्रेफाइट के आयतन को निकाल देंगे तो अपने पास लकड़ी का आयतन रह जाएगा। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बेटा, एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में जो 250 रोगी है बेटा, उनके लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है, उसको हमें ज्ञात करना है। तो या तो वो किस में आएगा बेटा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा या अपने पास लीटर में आएगा। उसको देखते हैं बेटा। बेलनाकार कटोरे का व्यास 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r 7/2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, इसलिए
कटोरे का आयतन होगा 22/7 इंटू आर का मान कितना है बेटा 7/2 इंटू 7/2 इंटू ऊंचाई कितनी है बेटा 4। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, ये कटता जाएगा बेटा, तो 22 7 154 सेंटीमीटर क्यूब। इस एक कटोरे का आयतन हो गया है बेटा। तो इस अस्पताल में कितने रोगी हैं 250 रोगी, अतः एक रोगी को दिया जाने वाला सूप की मात्रा 154 सेंटीमीटर क्यूब है। इसलिए 250 रोगियों को दिए जाने वाले सूप की मात्रा 154 को 250 से गुणा कर देंगे बेटा। 2500 का 100, 25 पंजे 125, 135, 13, 25 और 13 बेटा 38 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो है बेटा उनको दिए जाने वाला सूप की मात्रा। यदि आप लीटर में चेंज करना चाहते हो तो इसमें किसका भाग लगाएंगे बेटा, हम 1000 का भाग लगा सकते हैं आप, या 38.500 या 38.5 लीटर सूप। इतना लीटर सूप होगा तो क्या करेगा बेटा, इसको ये क्यों आया, क्योंकि 1 या 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है बेटा 1 लीटर होता है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। तो इसलिए 38,500 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा बेटा 38.5 लीटर सूप हो जाएगा। तो ये आपकी बेटा प्रश्नमाला जो 13.6 थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है बेटा, कोई यदि आपको समस्या है तो आप कमेंट या कॉल करके बता सकते हैं।